हाय टू एवरीवन, स्वागत है आपका इंग्लिश बाय नितेश सर पे। और ये वर्ब का सेकंड वीडियो होने वाला है, यानी कि सेकंड पार्ट होने वाला है। जितना मुझे याद है लास्ट टाइम पे हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तक लिखा था, उसके बाद तो जो है सेटअप थोड़ा बिगड़ गया था, तो उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो इसको स्टार्ट करने की टॉपिक है हमारा वर्ब। ठीक है, तो अब जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि एक्शन में और स्टेट में क्या फर्क होता है। ठीक है, और अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं लिया है, आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, ठीक है, तो इस आपको क्या करना है, पहले जाके इसका फर्स्ट पार्ट चेक करना है जिसमें मैंने एक्शन और स्टेट दोनों के बारे में बताया है। ठीक है, और उसके बाद हम इधर चलेंगे। तो हमारा टॉपिक है वर्ब। मैंने इतना बता दिया था कि स्टेट क्या होती है, एक्शन क्या होता है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, और मॉडल्स में भी दो मॉडल्स रह गए थे, कैन और कुड। ठीक है, वो भी एड ऑन कर लेना अपने में। अब इनको लिखते हैं पहले, डू, बी, हैव। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों है? क्योंकि ये मैंने इतना बताया था कि ये तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब और ये तुम्हारा मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। ओके, अब सुनो, मैंने इतना भी बताया था कि प्रेजेंट में सिंगुलर कौन सा होगा और प्रेजेंट में प्लूरल कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि हमने डिवाइड किया था इनको टेंस के अकॉर्डिंग, प्लूरल सिंगुलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक एक को लेकर चलते हैं। पहले हम डू को लेंगे। डू में कौन कौन से वर्ब थे बताएंगे जरा। सर एक तो डू था, एक डेड था, और एक कौन था, और एक था डन, और एक था डूइंग, और एक था डज। इसको डूज नहीं बोलेंगे, इसको डज बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो किसके साथ क्या यूज होगा। देखो, ये मैंने इतना बताया था कि ये जो है प्रेजेंट में प्लूरल होगा, यानी कि V1 फॉर्म। ठीक है, और ये पास्ट को दर्शाएगा, ये V3 को दर्शाता है, ये V3 दर्शाता नहीं है, V3 फॉर्म ही होती है। ओके, और ये अपना कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, और ये हमारा वर्ब SES वाली फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब SES का मतलब होता है कि आप किसी सिंगुलर नाउन के साथ कोई सिंगुलर वर्ब यूज करोगे तो वो सिंगुलर वर्ब SES वाली ही होती है। अब बचपन से तुमने ये भी सुना होगा, सर SES SES, सर SES ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं कहीं वर्ब में केवल S लगता है और कहीं कहीं वर्ब में ES लगता है। जैसे सुनना, जैसे मैंने बोला डू, और इसको SES बनानी है तो यानी कि प्रेजेंट में सिंगुलर, ES लगा यहाँ पे डू में। वही हमने प्ले बोला, क्या बोला? प्ले बोला। प्ले ये है प्लूरल फॉर्म, लेकिन हमें इसको सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एस एड ऑन कर देंगे, तो ये हो जाएगा सिंगुलर। यानी कि SES का मतलब होता है कहीं पे वर्ब V1 जो होती है वो ES लेती है, और कहीं कहीं जो V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो केवल S लेता है। आया समझ में? ओके, अब सुनो, एक और कॉन्सेप्ट यही क्लियर कर देता हूं तुम्हारा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हर किसी को। जैसे सर बॉय, बॉयज, प्ले, प्लेस। अगर तुम्हें इतना बेसिक आता है तो तुम मुझे अभी बताओगे सर कौन से वाले नाउन के साथ, सर कौन से वाले नाउन के साथ कौन सा वाला वर्ब लगेगा, बताओ। तो सर ये वाला जो नाउन है ये सिंगुलर नाउन है, और ये वाला जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई नाउन है, अगर उसमें तुम एस लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा प्लूरल नाउन। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा, बॉय यानी लड़का, यानी एक लड़का, बॉयज यानी लड़के बहुत सारे। ठीक है, वहीं अगर तुम बोलोगे प्ले तो ये हो जाएगी प्लूरल वर्ब, और यहां तुम बोलोगे प्लेज तो ये हो जाएगी सिंगुलर वर्ब, यानी कि SES वाला वर्ब। और ये वाला जो वर्ब होता है ये होता है मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब पे आएंगे, अभी आए नहीं है, इतना समझ के चलना। अभी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही देख रहे हैं वैसे, लेकिन ये भी जानना है कि सर अगर
जैसे हमने बोला, जैसे ये है बॉयज प्ले और बॉय प्लेज। लड़के खेलते हैं, लड़का खेलता है। ठीक है, लड़के खेलते हैं, लड़का खेलता है। इतना समझो कि तुम्हारे पास एस केवल एक है। ठीक है, तुम्हारे पास एस कितने हैं? तुम्हारे पास एस एक ही है। ठीक है, अगर तुमने वो एस नाउन को दे दिया, तुम्हारे पास वर्ब के लिए कोई एस नहीं बचेगा। वहीं अगर तुमने नाउन को कोई एस नहीं दिया तो वो कहां जाके जुड़ जाएगा? वो वर्ब में जाके जुड़ जाएगा। ओके, तो ये याद रखना कि जब नाउन एस लेगा तो वो प्लूरल बनेगा, जब वर्ब एस लेगा तो वो सिंगुलर बनेगा। ठीक है, अगर हमने एस आगे लगा दिया तो हमारे पास वर्ब के लिए नहीं है, और अगर हमने नहीं लगाया तो आगे हमारे पास वर्ब में वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो इसको हटा दो यहां से। इसको खत्म करते हैं पहले। ठीक है, देखो ये जो डू है ये किस किस के साथ लगेगा? ये तुम्हारा आई के साथ लगेगा, ये तुम्हारा वी के साथ लगेगा, ये तुम्हारा यू के साथ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही प्लूरल है। वहीं कोई भी प्लूरल प्लूरल नाउन आएगा ये उसके साथ भी लगेगा। ठीक है, डिड, डिड तो सबके साथ ही लगेगा क्योंकि ये पास्ट में आता है। शी डिड, ही डिड, आई डिड। ठीक है, डन तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। यहां पर आ जाओ एस वाले में, डज वाले में। ये कैसे होगा? डज में ये लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, आए समझो? एक बार देख लो, ये है V1 और ये है प्रेजेंट का एस फॉर्म। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट में तुम्हें प्लूरल के साथ लगाना पड़ेगा, इस प्रेजेंट को तुम्हें सिंगुलर के साथ लगाना पड़ेगा। प्रोनाउन हो गए आई वी यू, ये सारे प्लूरल है, तो इन्हें किसके साथ यूज करना पड़ेगा? प्लूरल के साथ यूज करना पड़ेगा। और ये वाले ही शी इट नेम, नेम इन द सेंस सिंगुलर नाउन। ठीक है, किसी का भी नाम वो सिंगुलर होता है, रमेश, सुरेश, कमलेश, जितेश, बीतेश, गीतेश। ठीक है, हो जाएगा ये। अब जो भी नाम आएगा या सिंगुलर नाउन आएगा उसके साथ में हम डस का यूज करेंगे, और जितने भी प्लूरल होंगे उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, डिड पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है जी, अब सुनेंगे। मैंने बताया था कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। और ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल में आएंगे। एग्जाम्पल, आई डू नॉट डू एनी वर्क। ठीक है, ये वाली जो मेन, ये वाला जो डू है, इधर आएगा, ये वाला जो डू है ये एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और ये वाला जो डू है ये किसकी तरह यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। यानी कि नॉट से पहले जो वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी, और नॉट के बाद जो वर्ब आएगी वो मेन वर्ब कहलाएगी। ओके, अब सुनेंगे। देखो
एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम, आपको पता है प्रोनाउन क्यों आया है? प्रोनाउन टॉपिक क्यों आया? क्योंकि हमें नाउन का रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है। प्रोनाउन का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए इतने सारे प्रोनाउन आए, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे ही वर्ब के साथ में भी होता है। अगर वर्ब रिपीट हो रही है तो उसका रिपीटेशन भी आपको रोकना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब उसका रिपीटेशन जब तुम रोकोगे तो कैसे रोकोगे सर? ऐसे रोकोगे कि अगर कोई वर्ब यूज हो रही है वापस से, तो तुम वर्ब का यूज ना करके तुम डू की फॉर्म का यूज करोगे। कैसे करेंगे देखो, एग्जाम्पल में लेंगे, आई एम एज टॉल एज यू। इसके बाद तुम क्या बोलोगे? टॉल। भाई तुम क्या बोलोगे इसमें? कि मैं उतना ही लंबा हूं जितने कि तुम लंबे हो। मैं उतना ही लंबा हूं जितने कि तुम लंबे हो, ठीक है। तो भैया जो नाउन कहता है कि बार बार हम किसी नाउन का यूज नहीं करेंगे, मतलब प्रोनाउन क्या कहता है कि हम किसी भी नाउन का रिपीटेशन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो प्रोनाउन लगाओ। वहीं अगर वर्ब कहे कि भैया दो दो बार हम रिपीटेशन नहीं करते अपना, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डू के फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे? I am as tall as you। ठीक है, ठीक है। अब सुने, हैव पे आ जाते हैं। एक बार नोट कर लेना ये। इसको ऐसे लिख लेंगे और से। अब देखो, बी, बी के सारे फॉर्म अब क्लियर कर तरीके से लिख देंगे हम। बी में हमने क्या क्या बोला था? एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और इज, ठीक है। अब इनके साथ क्या क्या यूज होगा देखो, एम के साथ तो हमेशा आई आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एम के साथ हमेशा क्या आएगा? आई आएगा। बाकी बचा आर, यू आर, वी आर, दे आर, समझ रहे हो? यानी कि यू आर, वी आर, दे आर, इन सब में हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वालों का। और कोई भी मना, जैसे कि प्लूरल, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। यानी कि एम जो होगा वो केवल और केवल आई के साथ यूज होगा,
आर जो है वो सारे प्लूरल के साथ यूज होगा, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो कोई भी नाउन हो, ठीक है, ये इसके साथ यूज होता है। अब आ जाओ इसमें, देखो बी, अगर तुम वर्ब में बात करो तो केवल बी ही ऐसा फॉर्म है जिसका पास्ट भी दो टाइप लेके बैठा रहता है। आप किसी भी वर्ब में चेक करोगे ईडी लग जाएगा, या फिर कोई भी, हर एक में सिंगल है, जैसे कि डू में देखा डिड था, हैव में देखोगे हैड होगा, लेकिन बी ही इकलौता, ये इस समाज में इकलौता ऐसा वर्ब है जो पास्ट फॉर्म में भी दो दो फॉर्म लेके बैठा है, ठीक है। अब इनके यूज कैसे हैं, ये हैं, ये तो सब इनके साथ यूज होगा, यानी कि सारे प्लूरल के साथ हम वर्ब का यूज करेंगे। और ये किसके साथ यूज होगा सर, ये होगा आई के साथ, ठीक है, ये आई के साथ यूज होगा, ये बताया था बीन। अब सुनो, बीइंग कंटिन्यूअस और इज जितने भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन होंगे उनके साथ, यानी कि ही, शी, इट और कोई भी अपना सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल में देख लेंगे अभी, एग्जाम्पल she is a doctor, we were इसको हटाओ, ऐसे यूज नहीं हो पाएगा ये। तो ये हम यूज करेंगे we are students, ठीक है। प्रेजेंट में जाओगे तो वर्क कर दो, पास्ट में जाओगे तो वर्क कर दो, प्रेजेंट में आओगे तो ये कर दो, ठीक है। देखो शी के बाद हमने इज का यूज करा क्योंकि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर हम पास्ट में जाते, देखो ये है ना, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, ऐसी बात नहीं सिंगुलर के साथ यूज नहीं होगा, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, जैसे कि शी वॉज, ही वॉज, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल में आ जाओ तो वर आ जाता है, जैसे कि मैं बोल दूं इसमें, मैं लिख देता हूं ही वॉज एंड ही वॉज अ क्रिकेटर। वो क्या था, एक क्रिकेटर था, यानी कि हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पास्ट की, जो हो चुका है, जो भूतकाल है, पास्ट है ना, हम उस समय की बात कर रहे हैं जो हो चुका है, यानी कि अब वो क्रिकेटर नहीं है। होता होगा, हो सकता है उसके कोई फ्रैक्चर आ गया हो, उसने क्रिकेट छोड़ दिया हो, नहीं खेलता हो, ठीक है, तो ये हो गया, तो इस तरीके से ये होगा। अब एक यूज और होता है वर का, कैसे, ये देख लो एक बार, नोट करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, 3 लाइन 3 उंगली मार दो, ठीक है, ओके। देखो वर है ना, वर, वर हमेशा जरूरी नहीं है ये हमेशा पास्ट बताएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस भी बताता है। कंडीशनल ऐसे मतलब कि अगर ऐसा होता
मतलब अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता? छोड़ो भाई, क्या होता क्या नहीं होता। देखो, मैं बोलूं कि अगर मैं इस टाइम पर, तुम मेरी जगह होते, होता है काफी बातें हो जाती हैं ऐसी जो कहते हैं तुम मेरी जगह पर नहीं हो, तुम्हें क्या पता, है ना। तो बस वही वाली कंडीशन है। जैसे मैं बोलूं आई विश, काश, आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ डॉक्टर। ये कंडीशन ये नहीं है कि मैं होता, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा कि मैं तब होता, नहीं 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 नहीं, मैं अभी होता। यानी कि ऐसी कोई घटना हो गई है जिसपे तुम पछता रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि काश मैं अभी डॉक्टर होता तो हो सकता है मैं इसकी जान बचा देता। हो सकता है तुम्हारे सामने कोई जानवर पड़ा हुआ है, कोई डॉग है, कोई काव है, या फिर एनीवन, ठीक है, और तुम्हारे सामने ये कंडीशन है उसकी कि तुम उसको बचा नहीं सकते। तो तुम क्या सोचते कि काश मैं डॉक्टर होता तो मैं जल्दी से उसका इलाज कर देता। सीधा जानवर ही नहीं, किसी इंसान की बात ले लो, रोड एक्सीडेंट हो जाते, है ना। तो काश मैं डॉक्टर होता, अभी होता। अब आई विश की जगह पे तुम यूज कर सकते हो वुड दैट का, जरूरी नहीं आई विश ही आएगा। वुड दैट, उसके बाद ये सेम, इफ, ये तो हो गई प्रेजेंट का इमेजिनेशन, ये हो गई प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। अगर तुम कहो कि मैं तब होता, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले मैं डॉक्टर होता, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे? अब इस कंडीशन में तुम बोलोगे इफ आई हैड बीन डॉक्टर इन 2020, क्या बोलोगे? आई विश आई विश आई हैड बीन अ डॉक्टर इन 2020। मैं 2020 में डॉक्टर होता, मैं क्या होता? 2020 में डॉक्टर होता। यानी कि प्रेजेंट इमेजिनेशन तो वर लगाओगे, पास्ट इमेजिनेशन तो हैड बीन लगाओगे, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक और है, तुम ऐसे कह सकते हो, देखो जब भी हम इमेजिनेशन करते हैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन, ठीक है, तो उसमें अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि हम इस स्थान पर होते, हम ये होते, हम वो होते, हम प्रधानमंत्री होते, हम साम्राज्य होते, हम सम्राट होते, हम किंग कॉन्ग होते हैं, उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? उस कंडीशन में तुम वर्ब का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? वर्ब का यूज करोगे। लेकिन अगर कंडीशन पोजीशन की है ही नहीं, अगर कंडीशन पोजीशन की है ही नहीं, कंडीशन तो किसकी है? इमेजिनेशन, कौन सी वाली? पोजेशन की। यानी कि अगर कोई चीज हमारे पास होती, हम नहीं होते, कोई चीज हमारे पास होती, तो क्या करते?
उस कंडीशन में हम हैड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैड का यूज करते हैं। और जरूरी नहीं है केवल हम हैड का यूज करते हैं, हम कह सकते हैं कि जब भी हम इमेजिनेशन करते हैं प्रेजेंट की, उस कंडीशन में हमें वॉज नहीं लगाना होता, नहीं लगाना होता, नहीं लगाना होता। वॉज को छोड़कर कोई भी V2 लगा सकते हो, वॉज को छोड़कर कोई भी V2 लगा सकते हो, समझ रहे हो? कोई भी V2, जैसे कि आई विश, विंग्स। और केवल आई के लिए नहीं चलेगा, अब तुम कोई भी प्रोनाउन, कोई भी सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई सा भी लगा लो, हाँ कोई सा भी लगा लो, चाहे तुम सिंगुलर लगाओ, चाहे तुम प्लूरल लगाओ, चाहे तुम यू लगाओ, चाहे तुम मी तो नहीं, आई, चाहे तुम आई लगाओ, चाहे तुम यू लगाओ, चाहे तुम वी लगाओ, शी लगाओ, तुम ही लगाओ, कुछ भी लगाओ, आएगा V2 ही। इसकी जगह पे मैं शी कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? तो मेरे हिसाब से बी का भी क्लियर है। बी के ये सारे रूल्स होते हैं कि ये इमेजिनेशन में भी काम आता है, ये पास्ट में भी काम आता है, ये प्रेजेंट में भी काम आता है, और बीन का यूज तुम परफेक्ट टेंस में कर सकते हो और पैसिव में कर सकते हो, ठीक है? और बीइंग तो कंटिन्यू, ओके डन। कुछ डाउट रह गया हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? और सेशन जैसा भी लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और किसी दोस्त ना, यार मित्र सहेली सखा कोई भी हो, उसको भी शेयर जरूर से कर देना भाई। ये नहीं कि मैं पढ़ूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हैव को। आज तुम्हारा ये खत्म कर देंगे, ठीक है? हैव में कौन कौन से होते हैं बताओगे? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, कौन कौन से थे, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन से बताए थे मैंने। फास्ट, ये फास्ट, हाँ जी, कौन कौन से थे? हैव तो था ही, पास्ट में हेड था, V3 भी हेड था, हैविंग था और हैज था, ये थे, ठीक है? अब देखो इनका यूज कैसे कैसे होता है। इसका तो वही प्लूरल के साथ में आई वी यू दे और सारे प्लूरल नाउन, PN मतलब प्लूरल नाउन, ठीक है? और ये वाला लास्ट वाला, इसको बोलेंगे हे, ही, शी, इट, और जितने भी हैं प्लूरल नहीं सिंगुलर नाउन, SN मतलब सिंगुलर नाउन, ठीक है? और ये यूज होगा किस चीज में? पास्ट में, और ये V3 और ये हैविंग। अब सुनो, हैव का यूज हम किस किस चीज में करते हैं? हैव का यूज पहले सुन लो, लिख लेना, लिखने को तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना। हैव का यूज कैसे होता है? हैव का मतलब होता है पोजेशन, कोई चीज अपने पास होना, खाना, आ खाना, और कोई चीज एक्सपीरियंस करना, ठीक है? जैसे मैं क्या बोलूंगा, एग्जाम्पल,
आई हैव अ कार, इस जगह क्या बोलूंगा, आई यूज नहीं कर रहे, यू करूंगा इस बार, यू थर्ड हम बोलेंगे और क्या बोलेंगे, दिख रहा है था, लास्ट वाला नहीं दिख रहा होगा ना, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं, ऊपर लिख दो, देख लो, और एक और लिख देते हैं यहाँ पे, ये नीचे ही लिख रहा था मैं, यू आर हैविंग टू सन्स। अब सुनो, देखो हैव का यूज कैसे कैसे यूज होता है। पहला, हैव हैज हैड, हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दोबारा बोलो, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, कब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पीपीटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो, हैव का यूज हम खाने के लिए करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम हैविंग का अगर यूज कर रहे हैं, जैसे तुमने तो बोला सर हैविंग तो कंटिन्यूअस में होता है, उसके पास है, यहाँ पे यू आर हैविंग टू सन्स, मेरे पास 2 सन है, ये तो बोलोगे तुम्हारे पास 2 सन है, कंटिन्यूअस में है। अगर तुमने यहाँ पर कंटिन्यूअस में हैविंग लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हैविंग खाने के लिए आता है, ना कि पोजेशन के लिए, ठीक है, हैविंग मतलब खाना, खाने का मतलब हो गया यू आर हैविंग टू सन्स, तुम 2 बच्चे खा रहे हो, तुम 2 लड़के खा रहे हो, तो लड़के खाने के लिए थोड़ी थे भैया, लड़के खाने के लिए नहीं थे, तो यहाँ पर हैविंग तो आएगा ही नहीं। और तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास 2 लड़के हैं, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, तो यहाँ आर भी नहीं आएगा, यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि हैं हमारे पास, तो हैव पोजेशन बताता है, हैव पोजेशन बताता है कि हमारे पास क्या है, तो इसके पास बच्चे ही तो हैं, तो यू डायरेक्ट लिखेंगे, ये कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा हैव, यू हैव 2 सन्स, और यू हैव क्यों लगाया, क्योंकि सर यू है प्रेजेंट पर प्लूरल, प्रेजेंट प्लूरल, प्रेजेंट प्लूरल, प्रेजेंट प्लूरल, प्रेजेंट प्लूरल, ठीक है, हैविंग नहीं आएगा। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, पोजेशन बता रहा है कि मेरे पास है, सही है। यू आर हैविंग लंच, मैंने क्या बोला, खाने खाने की अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम लगा सकते हो, तो तुम इसको लगा सकते हो हैविंग में,
यानी कि यहाँ सही है, तुम खाना खा सकते हो, तुम लड़के बच्चे नहीं खा सकते, ठीक है। अपने बच्चे कौन खाता है। अब सुनो, शी हैड ड्रीम्ड लास्ट नाइट। शी हैड, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, तो देखो हेड के बाद क्या आ रहा है, V3 तो आ रहा है, ड्रीम का ड्रीम्ड V3 आ रहा है ना। और कब देखा, लास्ट नाइट, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये भी सही है। आई हैव मेट हिम, आई हैव मेट हिम। अब सुनो, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म अगर आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले तुमने बोला कि भाई तुम खाना खा रहे हो, मैंने बोला नहीं मैंने तो खा लिया। कब खाया, जब अभी तुम आए मैंने खा लिया, मैंने खा लिया, अभी खा लिया, थोड़ी देर पहले खा लिया, ठीक है। ऐसे ही क्या कह रहा है, आई हैव मेट हिम, मैं उससे मिल लिया हूं या मिल चुका हूं। ये नहीं बोला मैं मिला था, मैं मिल चुका हूं, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। हो सकता है अभी आते आते मिल गया हो सकता है 1 घंटे पहले मिल गया हो, लेकिन उसने ये बोला कि मैं उससे मिल चुका हूं, मैंने, उसने ये नहीं बोला मैं मिला था। आई हैव मेट हिम, ठीक है। इतना रखना है कि हैव का यूज खाने के लिए आता है तो हैविंग पोजेशन में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। हैविंग एंजॉयमेंट के लिए आ जाएगा, वी आर हैविंग फन, ठीक है। एंजॉयमेंट के लिए आ सकता है, हैविंग खाने के लिए आ सकता है हैविंग, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि पोजेशन में हैविंग आ जाएगा तो वो गलत है, ठीक है। पोजेशन में हैज हैव हैड का यूज होगा। चलो सेशन को उतना ही रखते हैं। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आया हो, थोड़ा सा ऊपर से गया हो, तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, 2x पे देख लेना, 4x पे देख लेना, 8x पे देख लेना, जितना भी तुम देखना चाहो उसको रिपीट कर देना बस, ठीक है। जितना रिपीट करोगे उतना ज्यादा फीड होगा। अगर पहले ही पढ़ लिया तो हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट आता चला गया हो, वरना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। इंग्लिश है भाई, अगर अब तक समझ में नहीं आई तो आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, शेयर कर जाना, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाना, लाइक करके चले जाना, बस इतना ही तुमसे चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।